आकाशवाणी मुंबई केंद्र, भारताचे उपराष्ट्रपती माननीय श्री जगदीप धनखड यांच्या मुंबई भेटीवर आधारित आकाशवाणी वृत्तांत प्रसारित करत आहोत. भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेच्या केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थांच्या शताब्दी सोहळ्याचं आयोजन काल सायंकाळी मुंबईतील माटुंगा इथं करण्यात आलं होतं. या प्रसंगी भारताचे उपराष्ट्रपती माननीय श्री जगदीप धनखड, त्यांच्या पत्नी माननीय डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड, महाराष्ट्राचे राज्यपाल माननीय श्री सी राधाकृष्णन, केंद्रीय कृषी आणि किसान कल्याण तसंच ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंग चौहान, केंद्रीय कृषी आणि किसान कल्याण राज्यमंत्री माननीय श्री रामनाथ ठाकूर, कृषी अनुसंधान आणि शिक्षा विभागाचे सचिव तसंच भारतीय कृषी अनुसंधानचे महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक, उपमहानिदेशक कृषी अभियांत्रिकी डॉक्टर श्याम नारायण झा हे मान्यवर या प्रसंगी व्यासपीठावर उपस्थित होते. राष्ट्रगीतानंतर दीपप्रज्वलनानं कार्यक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला. यानंतर जय जय कृषी परिषद भारत की हे परिषद गीत सादर करण्यात आलं. जय जय कृषि परिषद भारत की, सुखद प्रतीक हरित भारत की. कृषि धन पशुधन मानव जीवन, दुग्ध मत्स्य फल यंत्र सुवर्धन. वैज्ञानिक विधि नव तकनीके, पारिस्थितिकी का संरक्षण. शस्य श्यामला छवि भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की. जय जय कृषि परिषद भारत की. सर्व मान्यवरांना शाल आणि स्मृतिचिन्ह देऊन सन्मानित करण्यात आलं. यानंतर कृषी अनुसंधान आणि शिक्षा विभागाचे सचिव आणि भारतीय कृषी अनुसंधानचे महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक यांनी प्रास्ताविक केलं. आज न केवल सिरकट के लिए बल्कि पूरी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लिए तथा देश के समस्त कृषक समाज के लिए एक बहुत ही सम्मान एवं बहुत ही गौरव का दिन है, जब माननीय उपराष्ट्रपति जी आज हमारी सिरकट के प्रांगण में पधारे हैं, हमें मार्गदर्शन देने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए. फ्रेंड्स, 100 साल पूर्व जिस समय न केवल हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में शायद ही ऐसा कोई लेबोरेटरी रहा होगा जो कॉटन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता होगा, लेकिन ये संस्थान है जो पिछले 100 साल में न केवल रिसर्च बल्कि इनोवेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग और स्टूडेंट एजुकेशन में अपना भरपूर योगदान दिया, जिसके कारण आज कपास प्रोडक्शन हो, टेक्नोलॉजी हो या टेक्सटाइल का क्षेत्र में भारत एक अग्रणी भूमिका निभाता है पूरे विश्व भर में. केंद्रीय कृषी आणि किसान कल्याण राज्यमंत्री माननीय श्री रामनाथ ठाकूर यांनी वस्त्र उद्योगातील कपास परिषदेच्या योगदानाचा गौरव करताना काही उपाययोजनांचा उल्लेख केला. इस संस्थान ने 100 वर्षों की अपनी यात्रा में कपास से जुड़े अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है. कपास एवं महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल है, करोड़ों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर है. भारत के कपड़ा उद्योग में 60% से अधिक कच्चे माल की प्राप्ति कपास से ही होती है. भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कपास के उत्पादन और खपत दोनों सबसे आगे रहा है. इससे विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है. यह संस्थान कपास अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में हमेशा ही नए प्रयास करता रहा है और उन प्रयासों के माध्यम से तकनीकों का विकास किया है, जो आज के आधुनिक समय में भारत के कपास उद्योग को दुनिया में एक नई पहचान बनाने में सहयोग कर रहा है. केंद्रीय कृषी आणि किसान कल्याण तसंच ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंग चौहान यांनी
शताब्दीनंतर नव्या दिशेनं दमदार वाटचाल करण्याच्या दृष्टीनं करण्याच्या उपाययोजनांचा आपल्या भाषणामध्ये उहापोह केला. तसंच 2047 पर्यंतचा रोडमॅप बनवावा अशी सूचनाही केली. 100 साल पहले 1924 में जब ये प्रयोगशाला बनी थी, लैब बनी थी, तब एक उद्देश्य होगा, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का राज था, कपास से अधिकतम लाभ कैसे कमाएं. उनके अपने मकसद थे, उनके अपने उद्देश्य थे. लेकिन आज हमारा संकल्प है विकसित भारत का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में. एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध भारत का निर्माण. और वो निर्माण किसान के बिना नहीं हो सकता. खेती के क्षेत्र में 2-3 चीजें. एक, किसानों को कपास का बीज मिलता, वो इतना महंगा मिलता है कि कई बार किसानों के फोन आते हैं, मिलने आते हैं कि कपास निजी कंपनियां कितना महंगा बीज किसान को देती है. आईसीआर को ये कोशिश करनी चाहिए कि गुणवत्तापूर्ण बीज जिसको आप बनाते हैं, नए नए बीज कैसे किसान को कम दामों पर मिले, कंपनी उसको लूट ना पाए, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों से मैक्सिमम बीज खरीदता है, वो आप जानते हैं. दूसरे, हमारे सोच का केंद्र कपास उद्योग तो होना चाहिए, क्योंकि खेती के उत्पाद को उद्योग में ले जानी पड़ेगा. तो वो सारे प्रयत्न कीजिए, लेकिन सोच के केंद्र में किसान भी रहे. कपास से उसको कैसे अधिकतम लाभ मिले, जिससे खेती से वो अपनी आजीविका ठीक से चला पाए. और इसलिए भी कृषि अनुसंधान परिषद इसकी तरफ ध्यान दे. मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हम सब महामहिम को सुनना चाहते हैं, लेकिन एक अनुरोध मेरा है कि 100 साल पूरे हुए हैं. प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक का टारगेट हमको दे दिया है, और इसलिए आने वाले 2047 तक का सिरकाट का रोड मैप भी हमको बनाना चाहिए, टेम्परेरी नहीं. हम कम से कम 2047 तक क्या क्या करेंगे वो रोड मैप मुझे चाहिए, ताकि उस पर हम तेजी से काम करके हम कपास के उत्पादन करने वाले किसान का, कपास में होने वाले जिनिंग से लेके, प्रोसेसिंग से लेके, बिनाई से लेके, क्योंकि आप तो ऐसी मशीनें बनाते हैं जिनका निर्यात हो रहा है आज. हम और नए नए प्रयोग क्या कर सकते हैं, इस क्षेत्र में सिरमौर सिरकाट होना चाहिए 2047 तक किसी भी कीमत पर. या सोहळ्याच्या निमित्तानं कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ ICAA सिरकॉट इन नेशन बिल्डिंग, कॉटन ग्रेडिंग, मार्केटिंग अँड व्हॅल्यू ॲडिशन टू द प्रोड्यूस आणि कॉटन इन इंडियन सर्क्युलर इकॉनॉमी, अ जर्नी फ्रॉम फील्ड टू फॅशन या 3 ग्रंथांचं माननीय उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आलं. यानंतर उपराष्ट्रपती माननीय श्री जगदीप धनखड यांचं भाषण झालं. इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी एक संस्था ने 100 साल पूरे किए हैं. इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च पूरे देश में फैली हुई है. 180 से ज़्यादा संस्थाएं हैं. कृषि के हर क्षेत्र को प्रभावित करने वाली, लंबे समय से कार्यरत है. कृषि से जुड़ा हुआ, किसान से जुड़ा हुआ, एग्रो इकोनॉमी से जुड़ा हुआ कोई भी पहलू अछूता नहीं रहा है. ये बहुत आसान है कि वी कैन टेक प्राइड इन आवर अचीवमेंट्स. इट इज़ वेरी कन्वीनियंट to receive accommodation, but this is an occasion of introspection. This is an occasion of auditing. This is an occasion of self-realization. This is an occasion to put the strategy in place. शताब्दीचा क्षण हा चिंतन करण्याचा असून किसान कल्याण आणि ग्रामीण विकास याबाबत संवेदनशीलतेने विचार करण्याचा आहे असं सांगून ते म्हणाले. I will call upon the Director General and appeal to the Honorable Minister, Indian Council of Agriculture Research, all its affiliates, universities, research centers must be firing on all cylinders to work for a situation to bring about economic prosperity to the farmer.
शेतकऱ्यांच्या राष्ट्रनिर्माणात असलेल्या स्थानाविषयी माननीय उपराष्ट्रपती म्हणाले, इस देश के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्यों कहा जय जवान जय किसान? उस जय किसान के साथ हमारा रवैया वैसा ही होना चाहिए। तो लाल बहादुर शास्त्री की कल्पना थी और उसके अंदर क्या जोड़ा गया? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय अनुसंधान, और वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इसको पराकाष्ठा पर ले गए। जय जवान जय किसान जय अनुसंधान जय विज्ञान। यानंतर राष्ट्रगीतानं या सोहळ्याची सांगता झाली। श्रोतेहो, आत्ताच आपण भारताचे उपराष्ट्रपती माननीय श्री जगदीप धनखड यांच्या मुंबई भेटीवर आधारित आकाशवाणी वृत्तांत ऐकलात। ही आकाशवाणी मुंबई केंद्राची निर्मिती होती।